नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कुमार। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर सेकंड का दो चरों का रैखिक समीकरण में प्रश्नावली दूसरा का सातवां क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपए 75 पैसे है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें क्या करना है, मान के चलना है। तो माना कि 25 पैसे पैसे के सिक्कों की सिक्कों की संख्या कितना मान लिए हैं? x मान लिए हैं तथा 50 पैसे 50 पैसे के सिक्कों की सिक्कों की संख्या को क्या माने हैं यहाँ? पाई माने। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। क्या किया हमने? देखा जाए तो प्रश्न को फिर से पढ़ रहे हैं। एक थैले में कितने हैं? 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं यहाँ? 94 सिक्के हैं। और थैले में कुल कितने रुपए हैं? 29 रुपए 75 पैसे क्या है थैले में है। और हमें ज्ञात क्या करना है? जो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिए हैं? 25 पैसे के, माना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है तथा 50 पैसे, है ना? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? y है। अब प्रश्नानुसार देखा जाए तो यहाँ बोला गया है, जो थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं यहाँ? 94 सिक्के हैं। तो यहाँ हम प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं? देखिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार क्या होगा? देखिए, 25 पैसे के एक्स सिक्के हैं मान लो, है ना? और 50 पैसे के क्या हैं? आपके वाई सिक्के हैं। तो टोटल कितने सिक्के हैं यहाँ? 94 सिक्के यहाँ होंगे। ठीक है? 94 सिक्के यहाँ होंगे। ये प्रथम कथन के अनुसार से हमने क्या किया? समीकरण 1 यहाँ हमारा बना है। ठीक है? एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या नोट याद रखना है आगे के लिए? कि 50 चलो 25 पैसे की बात करें, तो 25 पैसे को यदि रुपए में बोला जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 1/4 रुपए होता है। ठीक है? 25 पैसे का मतलब क्या हो रहा है? 1/4 रुपए हो रहा है। ठीक है? और 50 पैसे का मतलब क्या हो रहा है? देखिए, 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2 या 1/2 रुपए होता है। ठीक है? अब इसको समझना, क्या कर रहे हैं यहाँ? मान लीजिए मेरे पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। ठीक है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। तो 20 सिक्के हैं मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं? यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा? जो सिक्कों की संख्या है, उसको गुना कर दूँगा किसमें? 1/4 से। तो क्या होगा? 4 एकम 4 पंचे 20, मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। मान लो मेरे पास 25 पैसे के 20 सिक्के यदि है, मतलब मेरे पास क्या है? 5 रुपए है। इसी प्रकार यदि एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, मान लो 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हैं? 12 सिक्के हैं। तो यहाँ क्या होगा? 1 बटे क्या कर ले रहे हैं? यहाँ गुना करते रहे। तो यहाँ क्या होगा? 2 एकम 2 छक्के 12। तो यहाँ क्या हुआ? 6। तो मतलब ये है कि 50 पैसे के यदि मेरे पास 12 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 6 रुपए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 25 पैसे का मतलब क्या हो रहा है? 1/4 रुपए, और 50 पैसे का मतलब क्या हो रहा है? 1/2 रुपए हो रहा है।
ठीक है? और ये जो समीकरण हमने बनाया, समीकरण 1 बनाया, ये भी समझ आया होगा क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? और हम मान के चल रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? y है। मान के चल रहे हैं ना, तो दोनों का योग क्या होगा? 94 सिक्के के बराबर होगा, ठीक है? अब यहाँ बोला है कि थैले में कुल कितनी राशियाँ हैं? थैले में, है ना? थैले में थैले में कुल राशि है ना, यहाँ देख लेते हैं। कुल कितने रुपए हैं? कुल ₹29.75 यहाँ है, ठीक है? रुपये में है, ठीक है? तो एक चीज़ यहाँ देखिएगा, यहाँ x क्या है? सिक्कों की संख्या है ना? और 25 पैसे क्या हो रहा है यहाँ? 25 पैसे का मतलब क्या हो रहा है? 1/4 रुपए हो रहा है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो अभी हमने क्या किए थे? 20 जो यहाँ हमने लिए थे, ये जो 20 हमने लिए थे, है ना? यहाँ जो 20 लिए थे, ये क्या था? सिक्कों की संख्या था। जिससे किससे गुना किए थे हमने यहाँ? 1/4 से गुना किए थे, तो जिससे हमें क्या मिल गया? 25 पैसे के मेरे पास जो 20 सिक्के थे, उसका मूल्य निकल गया। कितना रुपए निकल गया? ₹5। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? दूसरे कथन के अनुसार थैले में कुल कितने रुपए हैं? ₹29.75 हैं। तो इसलिए यहाँ क्या होगा? x गुना क्या हो जाएगा यहाँ? 1/4 होगा। x किसको दिखा रहा है? सिक्कों की संख्या को दिखा रहा है। कौन से सिक्कों की संख्या को दिखा रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को क्या दिखा रहा है? x दिखा रहा है। इसमें क्या कर दिए? 1/4 का गुना कर दिए क्योंकि 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। प्लस करेंगे, क्या करेंगे? y गुना क्या कर रहे हैं यहाँ? 1/2 यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा y क्या दिखा रहा है आपके? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को दिखा रहा है, ठीक है? और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को दिखा रहा है, तो यहाँ हमने क्या किया? 1/2 गुना कर दिए, ठीक है? यहाँ भी हमने देखे थे कि यहाँ हमारा क्या हो रहा था? 50 पैसे के 12 सिक्के थे, ठीक है? जिसमें हम 1/2 करने पे क्या हो रहा था? ₹6 यहाँ हमें प्राप्त हो रहा था। तो वही चीज़ है यहाँ कि x यहाँ क्या दिखा रहा है? 50 पैसे के सिक्कों को दिखा रहा है और 1/2 करने से क्या हो रहा है? ये 50 पैसे का मतलब क्या है? 1/2 रुपए को दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ क्या हो रहा है? कुल कितने रुपए हैं यहाँ? ₹29.75 यहाँ है, ठीक है? अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x डिवाइड बाय 4 लिख दिए, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा आपका? y डिवाइड बाय 2 होगा, बराबर कितना होगा आपका? ₹29.75 यहाँ होगा, ठीक है? अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हर को समान कर लेते हैं, तो यहाँ देखिएगा 4 है, यहाँ क्या है? 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ 2 का गुना कर लेते हैं और नीचे में 2 का गुना कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? आपका हर समान हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y बटे क्या हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 29.75 यहाँ हो जाएगा, ठीक है? अब 4 का गुना क्या हो जाएगा? 29.75 के साथ गुना हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ? 29.75 गुना कितना कर देंगे? 4 यहाँ करेंगे, ठीक है? जब आप गुना करेंगे तो देख लेना कितना आएगा आपका? 119 आता है, ठीक है? 19 आएगा, मतलब यहाँ क्या हो गया? x प्लस 2y बराबर कितना हो गया आपका? 119 यहाँ हुआ है। और ये क्या है आपका? समीकरण 2 है, ठीक है? समीकरण 2 और यहाँ क्या है? समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? हल करेंगे, जिससे क्या निकल जाएगा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और क्या निकल जाएगा? y का मान निकलेगा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? हम यहाँ घटा लेते हैं। चलो घटाएँ। एक काम कर रहा हूँ यहाँ, समीकरण क्या कर रहे हैं यहाँ? समीकरण 2 में, ठीक है? समीकरण 2 में
1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। क्यों घटा रहा हूँ यहाँ? क्योंकि यहाँ 119 जो है बड़ी संख्या है इसलिए उसी को घटा लेते हैं। तो क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 119 और जो हमारा पहला समीकरण क्या है यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 94 यहाँ होगा। तो यहाँ लिख दिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 94 यहाँ होगा। ठीक है? यहाँ क्या होंगे जब घटा रहे हैं, हम ना है ना? क्या कर रहे हैं यहाँ? घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो क्या होगा चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस हो जाएगा प्लस का यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये जो सेम होने के कारण क्या होगा x और माइनस x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2y में y को जब माइनस करेंगे तो y आएगा यहाँ और 119 में जब आप क्या करते हैं 94 को घटाएँगे तो आपका कितना आएगा 25 आता है। ठीक है? तो यहाँ से हमारा y का मान निकल गया मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल गई। अब हमें क्या करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं y का मान, है ना? y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर कितना है 94 यहाँ है, ठीक है? y का मान रखोगे तो क्या होगा x प्लस 25 यहाँ हो जाएगा और क्या होगा ये 94 तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 94 माइनस कितना हो जाएगा 25 ठीक है? 94 माइनस 25 कितना आ जाएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ आएगा आपका 69 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये x बराबर कितना हो गया आपका 69 हुआ और y बराबर कितना हुआ 25 हुआ। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? पच कितना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 69 है ना? 69 है। उसके बाद क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ कितना हुआ? 25 पैसे, है ना? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई आपकी? आपका 69 हो गया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो गया आपका 25 यहाँ हुआ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना? इसको याद रखिएगा जो नोट पॉइंट है यहाँ कि 25 पैसे का मतलब क्या होता है 1/4 रुपए होता है और 50 पैसे का मतलब क्या होता है 1/2 रुपए होता है। यहीं से आपको समझना है फिर बाकी जो है आपको समझ आ जाएगा और ये इक्वेशन जो बनाए हैं, है ना? ये इक्वेशन जो बनाए हैं इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, फिर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है?